ऐसी जीत को मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। नाज़रीन, आपने आज का मैच देखा और आपने देखा किस तरह से इंडिया को उसमें फतेह हासिल हुई और उन्होंने बैटिंग लाइनअप बहुत बड़ी है इंडिया की। जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिससे रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? एक बार इंडिया के लिए तालियां होनी चाहिए। को तो 100% के 1000% उनको एडवांटेज था जो कि इंडिया ने जीत हासिल की। एंड वी आर टोटली इन ऑ ऑफ द प्रोसेस दैट टीम इंडिया हैज बीन, और जिस तरह उस प्रोसेस से गुजर के जिस तरह की परफॉर्मेंस हुई है। पैसे के चक्कर में, इन चीजों के चक्कर में हर किसी को दबा के रखा हुआ है। ऐसा थोड़ी होता है। ये कौन सा टूर्नामेंट है भाई? नहीं तो पूछ लेना कि संडे कैसा रहा। पूछो ना पूछो ना दोस्तों, घंटे का तुम लोग चाह रहे थे कि आज कुछ अजीब सा हो जाए। अजीब सा हो जाए। सुबह से उठ के ये कह रहे थे, देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा, देखो आज न्यूजीलैंड मारेगा। देखो यार, जो मराने आए हुए हो ना, उनको मारने की ताकत नहीं होती। चाहे इंडियन टीम की ये जो टीम है ना इंडिया की, चाहे इसका कोच गौतम गंभीर हो, चाहे रॉयल ड्रेविड हो, चाहे कोई भी हो भाई, टीम बहुत अच्छी है, बहुत बड़ी है, ठीक है ना। ये चाहे कोई भी कोच लाके खड़ा कर दो, ये टीम आपकी जीतने वाली टीम है। ये तालियां काश हमारे वतन के लिए भी बज रही होती, लेकिन जो अच्छा खेलता है वो भाई जीतता है। उन्होंने अच्छा खेला। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। तो हारे में हमारी तरह। जिस तरह रोहित ने कप्तानी की है, अपने बॉलर्स को यूटिलाइज किया है इन द फील्ड, तो मेरा ख्याल है कि उसको हमें क्रेडिट देना चाहिए इंडियन टीम को। इस वक्त अगर आप वर्ल्ड 11 भी बना दें और दुबई में इंडिया के खिलाफ खिला दें, इंडिया फिर भी जीत जाएगा। अबे न्यूजीलैंड वालों, मुझे एक बात बताओ, हमारी तुम नन्ही मुन्नी नौ मोलू टीम को कितना मार रहे थे, कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी इधर। अब सामने तगड़ी अपोजिशन आई इंडिया की, तो तुम्हारा दम क्यों निकल गया? हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके ये तो आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे आई? तो फिर आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी। इंडिया की जीत में बहुत सारी चीजें शामिल हैं। सबसे पहले उनकी सोच। टूर्नामेंट से पहले जो उनकी सोच थी ना, उन्होंने आज ये चीज साबित करी कि हमने 5 स्पिनर रखे थे। आपने अभी बात करी ना कि स्पिनर्स डोमिनेशन थी, लेकिन न्यूजीलैंड से तो फास्ट बॉलर ने आउट करे 7। इनकी तरफ से 9 आउट करे स्पिनर ने। तो वो जो सोच है ना, पहले आप हमें उससे मुकाबला करना है। स्किल तो बाद में आ जाती है, ग्राउंड के अंदर आती है।
स्किल में तो हम बहुत पीछे ही हैं, हम सोच में भी बहुत पीछे हैं। देखिए कॉन्फिडेंस की बात होती है, उनकी टीम में कॉन्फिडेंस है, हर प्लेयर को अपनी क्लैरिटी का पता है, रोल क्या है हमारा, हमने परफॉर्म कैसे करना है। और कामयाबी यही है कि किसी एक दो पे आप डिपेंड नहीं करते, आप एज अ टीम लड़ रहे होते हैं, जिसकी वजह कामयाबी है उनकी और नंबर 1 होना। अरुण भाई एक चीज का, अच्छा। अरुण भाई अगर इंडिया पाकिस्तान आता ना तो 400 रन करता है यहाँ की पिचेस No पे। doubt about it. द वे ऑफ प्लेइंग। अभी नजीब ने बात करी न्यूयॉर्क की, 119 रन पे पाकिस्तान ने आउट करा था उन्हें, और एक टाइम पे हम मैच जीत रहे थे। जाहिर है वो तो क्या वो ठीक। वहां पे न्यूयॉर्क में ठहरे हुए थे, ठहरने की वजह से पाकिस्तानी प्लेयर आउट हुए जो 119 रन चेज नहीं करे। लेकिन वहां भी उनके 4 में से 3 मैचेस एक ही वेन्यू पे हुए थे। सर लेकिन 119 पे जीते हैं वो। साउथ अफ्रीका के भी हुए अच्छा हैं। देखिए इस बात को तो कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन आज ये हम गलत चीज बता रहे हैं लोगों को। आप जीतो, आप हर चीज का तोड़ करो। नहीं, लेकिन आपके बाजू में आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो, बासित भाई, आप अपनी टीम इतनी अच्छी कर लो कि यहाँ का आपको मैं नहीं दूसरे कह की रहा। कंडीशन से कोई फर्क ही ना पड़े। शायद भाई मैं यहाँ का नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ मैं यहाँ एक पॉइंट क्लियर कर दूं, ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये नासिर हुसैन कर रहे हैं। मैं सर, यहाँ वो तो का नहीं हारे कह हुए रहा। हमारी तरह। न्यूयॉर्क में तो उनको बहुत बड़ा एडवांटेज था इस बात का कि वो एक आप पाकिस्तान की जो एग्जांपल दे रहे हैं वो तो मरीख पे भी खिला ले, हम यही खेलेंगे। मैं एक हमारी छोटी तो सी टीम मिसाल उनके देता सामने हूँ। खड़ी नहीं है ना। आपने नासिर हुसैन का बोला, ये दोनों वो IPL में जाके बोल दें। कैरेक्टर वाले क्रिकेटर्स हैं जो आईपीएल में नहीं जाते कमेंट्री करने के लिए, लेकिन बराबर इंडिया के ऊपर बोलते हैं, हमेशा क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन वो टीम बनाते हैं मेरिट और कंडीशन के मुताबिक, ओपोनेंट टीम क्या है, इसलिए वो कामयाब है और इसलिए वो मैचेस जीतते हैं, प्रेशर से मैच निकाल के ले जाते हैं, यही कामयाबी है उनकी। और क्रेडिट देना चाहिए गौतम को भी, जैसे वो टीम को लेके चल रहा है ऑस्ट्रेलिया टूर्स के बाद, और उससे पहले जो प्लेयर्स बनाए जाते हैं, ये कॉन्फिडेंस दिया जाता है, वो आपका प्रोसेस जो होता है ना प्लेयर्स को लाने का, वो बड़ा मैटर करता है, जो मेरे ख्याल से कामयाबी है। तो ये सब बातें हमें पता हैं, जैसे आप हमें बता रहे हैं कि अगर हमारे क्रिकेटर्स ये सब बातें जानते हैं, शायद भाई हम क्यों नहीं ये कॉन्फिडेंस दे पाते कि यार अगर मेन प्लेयर्स रिजवान आउट हो गए हैं, बाबर आउट हो गए हैं, मेन प्लेयर्स अगर नहीं खेल पा रहे हैं या कोई इंजर्ड है, फखर नहीं है मौजूद, तो यार आप अपने सर पे जिम्मेदारी लें, अपने कंधों पे बोझ उठाएं और पाकिस्तान को आगे लेके जाएं। क्या वजह है? हमारे प्लेयरों में गेम अवेयरनेस नहीं है, उनकी डेवलपमेंट प्रॉपरली नहीं है, उनको लोअर लेवल से जब फर्स्ट क्लास सिस्टम हमारा इतना अच्छा नहीं है, हमारा डोमेस्टिक सिस्टम इतना अच्छा नहीं है, जब वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं वो स्ट्रगल करते हैं, उनको समझ नहीं होती। विराट कोहली ने जिस तरह की पाकिस्तान के खिलाफ इनिंग्स खेली, कमाल की इनिंग्स खेली, उसने आके कहा कि मुझे पता था इस पिच पे स्पिनर्स को अटैक नहीं करना। 10 ओवर में सिर्फ 28 रन दिया अबरार ने। ऑन द कॉन्ट्रेरी हमारा सलमान आगा जो बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी 100 करके गया है साउथ अफ्रीका के खिलाफ, उसने स्पिनर पे अटैक किया और सीधी बॉल खड़ी हो गई और वो आउट हो गया। उसे पता था कि मेरे टॉप के प्लेयर सारे आउट हो गए, मुझे इनिंग्स लेके जानी है 50th ओवर तक। वो अवेयरनेस नहीं है हमारे प्लेयरों में, जबकि इंडिया के प्लेयरों में टोटल अवेयरनेस है। मैं अगर आपको बताऊं, अगर क्रिकेट बचानी है ना, ये हाइब्रिड मॉडल आईसीसी खत्म को करना खत्म करना पड़ेगा। देखिए, अगर हाँ, आपने इन बातों से अगर दूर अच्छा, रहना, हम क्रिटिसिज्म hybrid से model आईसीसी ने बचना है, बोर्ड्स ने बचना है, तो हाइब्रिड मॉडल खत्म करना पड़ेगा। सबको अच्छा, टीमों को hybrid एक model जैसा भाई, ट्रीट मुझे ये करना बताइए कि पड़ेगा। हाइब्रिड मॉडल खत्म करने के लिए ये भी तो करना पड़ेगा ना कि हम इतनी बड़ी टीम हो कि हमारी बात मैटर भी करे। इस वक्त हम ये डिनाई नहीं कर रहे हैं कि इंडिया शानदार टीम है, वो डिजर्व करते हैं कि वो जीतें और वो खेल कर जीत रहे हैं। मुझे वन लाइनर सिर्फ ये चाहिए था कि क्या किसी टीम को ये एडवांटेज होता है कि एक ही जगह रुकना या नहीं? नहीं होना चाहिए, ये हम भी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं, नहीं चलें, होना अब चाहिए। हम देखिए, ये देखिए होना- हुआ है या नहीं, लेकिन आप सिर्फ वन लाइनर, मुझे आप सिर्फ ये देखिए ना, आपने हाइब्रिड मॉडल खत्म करना है तो सारे जितने भी मेंबरान है ना आईसीसी में, मुझे ये ऑस्ट्रेलिया, बताएं, न्यूजीलैंड, एडवांटेज हुआ या वो नहीं? यस बोलेंगे तो होगा। बासित भाई वन लाइनर हम पाकिस्तानी बन के ये बात बोले, एडवांटेज तो होता है भाई। होता हमने क्यों है। स्पिन विकेट देखिए, क्यों बात नहीं सुने, बनाई? एक मिनट नजीब हाँ जी, please। sorry। हमने स्पिन विकेट क्यों नहीं बनाई अपने मुल्क में? हमारे कोचिंग स्टाफ को नहीं पता कि यहाँ पे स्पिन विकेट बनानी चाहिए। हम दुबई गए हैं तो एक स्पिनर लेके ये तो गए। आईसीसी बनाता है ना, ये तो आईसीसी का काम है। अरे कैसे आई? तो फिर आप तो बोलेंगे इंडिया को फेवर दे रहा है आईसीसी। देखिए, पिच पे खेलेगा कौन? देखिए कंडीशंस जो होती हैं वो जाहिर है मैटर तो करती हैं। आप खुद इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, कंडीशन तो डेफिनेटली हारून भाई कंडीशन को फिर आपने डिलीवर भी तो करना है खुद। अगर कंडीशन अच्छी तो आप मैच पहले ही हार जाओगे। ये हम मान रहे हैं, बट हमें- जस्ट वन लाइनर नजीब भाई भाई हमने ऐसी पोजीशनों पे इंडिया को हराया है शारजा में। ये बहुत अच्छी सही बात है। है, अब हम अच्छे तो थे ना, हम वो खेल भी सोच बहुत तो अच्छा लाए। रहे थे। वो सोच ही नहीं लाते। देखिए, ये डिबेट जो है ना, ये सारी एट द एंड इस बात पे आती है कि जिसकी लाठी उसकी बहस। ये भी उनकी जीत है ना कि वो आईसीसी ये करवा रहे हैं, वो डिक्टेट करवा सकते हैं। इससे पहले कभी हुआ है? मैं वहां नहीं जाऊंगा तो मैं फॉरफिट करूंगा ना वो पॉइंट्स, वो अपनी कंडीशन। तो ये भी उनकी जीत है। आप इतने स्ट्रांग हो जाए, आप इतना पैसा कमा लें, आप इतना रेवेन्यू जनरेट कर लें, आप अपनी टीम को नंबर 1 बना लें, आप दुनिया भर में जाके जीतना शुरू कर दें। नंबर 1 नहीं, तो आपके लिए वो नंबर जगह- टॉप 3 में ले आए, टॉप 4 में ले आए। मेरा वो तो बहुत क्रिकेट एक को सिंपल अचीव सवाल है, करना बहुत हमेशा सादा सवाल है। ऑटोमेटिकली हरून भाई देखें, पाकिस्तान 10 साल, advantage 10 नहीं साल, होता। 11 साल क्रिकेट मिसाल पाकिस्तान दूं तो शायद ये ना हो कि शाहिद भाई आप- agree करें। आप ये देखें कि आखिरी मैच वो चुनते हैं कि हमें आखिरी मैच ऐसा खेलना है जहां हमें नेट रन रेट बढ़ाना है। जैसे इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज उन्हें पता था। 2021 में नमीबिया, 2022 में जिम्बाब्वे, 2023 में नेदरलैंड, ताकि हम अपना ऑल्दो उनको जरूरत नहीं है, लेकिन आज आप वो नेदरलैंड से खेले, वो ऑलरेडी 8 मैच जीत चुके थे। शायद भाई इस बार लास्ट मैच न्यूजीलैंड से था, दोनों बेस्ट टीमें हैं। अच्छा, इस इस बारे वर्ल्ड में कप की बात नहीं कर रहा मैं, अच्छा, पिछले 3 की बात कर रहा हूँ। और दूसरे ये कि आप तो करीब जाके हारते हैं। 2022 में पाकिस्तान इंडिया से हारा, आखिरी 3 ओवर में 48 रन चाहिए थे, हार गए।
2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप 155 पे 2 आउट, वहां से आपने 8 विकेट सिर्फ 36 रन पर खो दी, आप हार गए। Yeah. फिर आप अब हर दफा 2024 का T20 वर्ल्ड कप आपको 120 चेस करने, 40 रन चाहिए आपको, 8 विकेटें आपके हाथ में और 8 ओवर बाकी है, वहां से आप मैच हार गए। फिर उन्होंने एक ऐसे प्लेयर को जो T20 में अच्छा कर रहा था, एक ही वनडे खिलाया इंग्लैंड के खिलाफ और उसने चैंपियंस ट्रॉफी में ले आए एक ओपनर की जगह पे। उन्होंने कहा नहीं, हमें ओपनर की जरूरत नहीं होगी, हमें एक स्पिनर की दुबई की कंडीशंस में होगी। तो विजडम, इंटेंट, डेवलपमेंट, 3-4 चीजें जो इंडिया के पास है और अब उनके पास पूल ऑफ प्लेयर्स बहुत बड़ा है। पूरी दुनिया शोर मचा रही थी, हम भी मचा रहे थे, एक ही जगह पे खेल रहे हैं, एक ही जगह पे फायदा हो रहा है। आज पिच भी देख लो, और चिट्टा पिच कर लेते और फ्लैट कर देते और ड्राई कर देते, जितना कर सकते थे कर देते और स्लो कर देते। यार जाहिर सी बात है, ये बीसीसीआई वैसी ड्रामेबाज क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद उनका जो बंदा है जय शाह, वो आईसीसी का चेयरमैन बन गया है, वो हर टाइम वहां बैठा रहता है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है उसकी टीम ने जीतना ही है ना फाइनल। ये अभी की बात तो नहीं है ना, जिस दिन से ये हाइब्रिड की बात हो रही थी उसी दिन से सब कह रहे थे कि ये जीतेगा जीतेगा जीतेगा। गलती तो क्रिकेट बोर्ड्स की है, जिनके लोग और जो न्यूज़पेपर पे लिख लिख के अब कह रहे हैं कि जी इंडिया को फायदा होगा, इंडिया को तो फायदा हो रहा है। तो भाई उस टाइम की आंखें बंद थी, है मुंह पे जिप लगी हुई थी, बटन थे आंखों में, दिमाग काम नहीं कर रहा था जब बोली जा रहे थे कि नहीं जी इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अब इंडिया, ये दुबई में जितने भी मैच खेले गए, कितने रन बने यहाँ पे? एक मैच मुझे बता दो किसी में 300 रन बना हो, 280 बनाओ, 290 बनाओ, एक मैच मुझे बता दो। और पाकिस्तान में तो 350 रन बन रहे थे। क्यों? क्योंकि वहां पे पिच प्रॉपर बैटिंग पिच थी, बल्ले पे बॉल अच्छा आ रहा था, स्पिनर का बॉल भी फंस नहीं रहा था, ना इतना ज्यादा ब्रेक हो रहा था, वहां पे स्पिनर को ही मार लग रही थी। मैं बहुत लोगों को सुनता था, ओ जी पाकिस्तान में आएगी जो है वो क्या नाम है इसका, इंडिया की टीम पाकिस्तान आती, वो बहुत मारती। जी बिल्कुल बहुत मारती है, हमें ही पता है, बैटिंग में बहुत मारती, ठीक है। लेकिन कम से कम ये भी होता कि उनका बेशक स्पिन अटैक अच्छा था, लेकिन जहां बॉल ब्रेक नहीं होता, ये मेरी बात हमेशा याद रखना, ये जो दुबई वाली पिच है ना, यहां पे या बॉल ब्रेक होगा, बैट्समैन को मुश्किल होती है, या बॉल ब्रेक नहीं भी होता तो गेंद बहुत स्लो आता है, बल्ले पे नहीं आता, बहुत रुक के आता है, ठीक है ना। तो जिसकी वजह से बैट्समैनों को प्रॉब्लम होती है, वो समझते हैं कि यार बहुत ज्यादा रुक के आ रहा है, स्लो आ रहा है, अगर हम इस पे जाएंगे, बॉल के ऊपर जाएंगे, स्पिनर के ऊपर, तो हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हम आउट हो सकते हैं। अभी यही जितने बैट्समैन हैं जो सारे पाकिस्तान में खेलते रहे और जाके इंडिया के साथ खेले, वहां कितने बैट्समैनों ने कितनी परफॉर्मेंस दे दी। मैंने इसीलिए तो बोला ना, 250 रन यहां अजाब बना हुआ था दुबई में रन करना, ठीक है। तो अगर इंडिया जैसी टीम के खिलाफ अगर आप 250 भी करेंगे तो वो कहीं ना कहीं तो चेस कर जाएगी ना। हर मैच में देखो उन्होंने चेस कर ही दी है ना, बॉल टू बॉल, बेशक बॉल टू बॉल उन्होंने चेस की। उनकी बैटिंग लाइन बहुत बड़ी है, इंडिया की जो बैटिंग लाइन है उसमें 250 रन थोड़ी आप रोक सकते हैं। जिस तरह रोहित शर्मा ने आज ऊपर से मारना शुरू किया है, ठीक है, 10 ओवर इतने अच्छे हो गए, तो वो कितना रोकोगे आप उनको, कितना रोकोगे? उसके बाद वो जब आपको बैटिंग करवाते हैं, उसकी चाहे बैटिंग पहले करें आप या बाद में करें, वो मुश्किल में डाल देते हैं। जाहिर सी बात है दुबई की जैसी पिचेस पे वो 4-4 स्पिनर जब खिलाएंगे, बेशक उनका बॉल बहुत ज्यादा ब्रेक ना हो, लेकिन उनकी विद इन स्टंप बॉलिंग, उस ऐसी पिचेस पे बॉल रुक के आता है, स्लो भी आता है, वो आसान नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही सीधा आ रहा था, ब्रेक हो रहा है कहीं ना कहीं, तो ये इजी नहीं होता। उनको तो 100% के 1000% उनको एडवांटेज था, जिसकी वजह से जीते। ऐसी जीत को, मेरी तरफ से ऐसी जीत को कचरे के डब्बे में फेंकना चाहिए, ऐसी जीत को बिन में फेंकना चाहिए। ये कोई जीत नहीं है भाई, ये कोई जीत नहीं है। बाहर निकलते तो पता चलता, आते, मैंने जिस तरह पहले बोला था, आते पाकिस्तान, मारते आए पाकिस्तान, आके मारो। पाकिस्तान तो खेलते नहीं, आके चमचे बने हुए, सबके हीरो बने हुए, वो जी बाहर रह के बस जीत रहे हो। गंभीर, गौतम गंभीर प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, हमें कौन सी वो एडवांटेज मिले? ओ भाई मेरी बात सुन, बस कर दे यार। इंडिया में हो, दुबई में हो, बात एक ही होती है भाई। कौन सा तू दुबई में, ऑस्ट्रेलिया में जाके तू खेल रहा है या इंग्लैंड में तू खेल रहा है, एक ही जगह पे, तुझे एडवांटेज नहीं होगा। इंग्लैंड के प्लेयर है दुबई में, वो स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे साउथ अफ्रीकन हो, चाहे न्यूजीलैंडर्स हो, चाहे कोई सी भी टीम हो, पाकिस्तान हो, ऑस्ट्रेलिया हो, कोई भी हो, ठीक है, सब कैसे क्रिकेट खेल रहे थे और वहां पे जाके उन लोगों से शॉट्स नहीं लग रहे, तो इनको तो एडवांटेज है ना। इसीलिए तो देखो पहले मैच से ये कितने रिलैक्स थे, आज भी देख लो, मैच थोड़ा सा फंसा हुआ था लेकिन रिलैक्स थे, इनको पता था बना जाएंगे रन। क्यों? क्योंकि जाहिर सी बात है, अब न्यूजीलैंड के स्पिनर्स उस लेवल के थोड़ी हैं जो इंडिया के हैं। एक आध सेंटनर है, ब्रेसवेल ने आज अच्छी बॉलिंग, उसके अलावा देख लो ना, ऋषभ रविंद्रा हो गया या ग्लेन फिलिप्स हो गया, वो कोई जेन्युइन स्पिनर थोड़ी है कि वो मुश्किल में डालेंगे या आउट करेंगे।
हालांकि इन्होंने कैचेस भी छोड़े न्यूजीलैंड, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ भी नहीं होना था। कितनी टाइट बॉलिंग करते हैं, और 250 रन पे कितनी टाइट बॉलिंग करोगे भाई। 8 नंबर तक तो इनकी बैटिंग लाइनअप है। तो ये टोटल अपनी मर्जी से पिचेस बनवाई गई, ठीक है, मतलब यानी बदमाशी करके जो है वो वहां पे वो मैचेस रखवाए गए। उसकी वजह ये थी क्योंकि जाहिर सी बात है जो लास्ट चैंपियन ट्रॉफी 17 का हुआ था, पाकिस्तान ने ठोका था इनको, उसकी भी इनको थी कि यार पाकिस्तान में अब किसी तरीके से बस पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी हो रही है, हम ये पंगे करके, हम खेल के इधर उधर खेल के, दुबई में खेल के हम ये चैंपियन ट्रॉफी जो है वो जीतना चाहते हैं।